बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू गानी डिस्कशन। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर पैरों में ऐंठन यानी कि खिंचाव और एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में ऐंठन और खिंचाव और दर्द का मसला हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपने इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये पेन आपको होता क्यों है, इसकी क्या रीज़न्स होती हैं और इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए और कौन से ऐसे घरेलू तरीके हमें अपनाने चाहिए जिससे कि ये दर्द हमारी कम हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स अक्सर प्रेग्नेंट फीमेल को हो जाती है और ये नॉर्मल होती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। इसके पीछे जो रीज़न्स होती हैं, नंबर वन पे है फ्रेंड्स के प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन हो रहा होता है। तो प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द हो सकती है। नंबर टू पे फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो लेग्स होती है उसमें ब्लड फ्लो जो होता है वो थोड़ा उसमें चेंजेस आती हैं। ये भी एक वजह बनती है कि आपके पैरों में ऐंठन और दर्द वगैरह का इश्यू बनता है। नंबर 3 पे फ्रेंड्स, जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। तो बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन में आता है उसका सारा प्रेशर पेल्विस पर पड़ता है, जिसकी वजह से पेल्विस में जो नर्व्स होती हैं वो थोड़ी जो है वो उन पे दबाव आ जाता है और ये भी एक वजह बनती है कि आपके पैरों में ऐंठन और दर्द फील होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कुछ घरेलू तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करती हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसमें नंबर वन पे फ्रेंड्स आता है कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने हैं। पानी के साथ साथ आप नारियल पानी भी ले सकती हैं, नींबू पानी ले सकती हैं, लस्सी वगैरह भी आप पी सकती हैं। कम से कम आपने 8 से 10 गिलास रोज़ाना ज़रूर पीने हैं। इससे आपकी जो पैरों की दर्द है उसमें कमी आएगी। नंबर टू पे है फ्रेंड्स कि आपने पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है। जब आप बेड पर लेटी होती हैं तो आपने अपने पैरों को सीधा करके राइट लेफ्ट कर सकती हैं या फिर ऊपर नीचे भी कर सकती हैं। इससे भी आपको पैरों की ऐंठन और दर्द से काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर 3 पे फ्रेंड्स, आप अपने पैरों का मसाज भी करवा सकती हैं। नीम गर्म ऑयल लेके घर में आपके जो भी आपकी हेल्प के लिए आपके हस्बैंड है या कोई और है, उनसे आप हल्के हाथों से पैरों की मसाज करवाएं। इससे भी आपके पैरों के दर्द और ऐंठन से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और अगर आप नीम गर्म पानी में थोड़ा-सा नमक डाल के अपने पैरों को इसमें डिप रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तब भी आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आपने अपनी डाइट में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम को ऐड करना है। इसके लिए आप कीवी खा सकती हैं, केला खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, पनीर वगैरह अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़े ना रहें या फिर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप बैठ रहे हैं तो आप बैठते वक्त अपने पैरों को सपोर्ट दें, पैरों के नीचे कोई स्टूल वगैरह आप रख लें। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगी तो आपके पैरों की जो ऐंठन है, दर्द है, खिंचाव है, ये वाला मसला आपका काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।